हेलो, वेलकम गाइस। चलिए, आप सभी का स्वागत है। और अभी हम लोग रीडिंग करने जा रहे हैं। चलिए, तो टॉपिक है कि आपकी इच्छाएं क्यों सो गई हैं। ठीक है, आपकी इच्छाएं या आपका मन इच्छा है, कुछ भी बोलिए, क्यों सो गई हैं। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है, इसलिए कि आपको आने वाली वीडियोस मिलेंगे। तो आपकी इच्छाएं क्यों सो गई है, क्या है, क्या निकल कर आता है। इच्छाएं, मन, आत्मा, कुछ भी बोले, जो जिस तरीके से आप सोचते हैं कि अभी आपके साथ ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे गाइस। यिन यांग डो टू वैल्यू अबंडेंस। अच्छा जी, चलिए। तो गाइज यहाँ पर जो आ रहा है, ये रीडिंग हर किसी के लिए होगी। ठीक है, हर कोई देख सकता है। और क्या आपकी इच्छाओं के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है, किस तरीके से चीज़ें आपकी लाइफ में है या इफ़ेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज चीज़ है कि थोड़ा सा एंजाइटी या टेंशन में आप हो सकते हैं। बीच के टाइम में बहुत ज़्यादा थे और अभी भी ये एनर्जी आपके साथ चल रही है, कट नहीं हुई है। कुछ लोगों की एनर्जी कट नहीं हुई है। ठीक है, तो क्यों उसमें थोड़ा सा आप बार बार रिपीटेड, जैसे किसी चीज़ पर बार बार फोकस करना, सोचना, ध्यान देना, पलट पलट कर देखना, ऐसी एनर्जी है। चीज़ों को याद करने की कोशिश करना, फिर से पुरानी चीज़ों बातों में उलझनों में चले जाना, ये आपके साथ पहले जो होता था एक बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर होता था। बीच में एनर्जी आपकी अच्छी हुई और फिर उसके बाद अभी ये फिर बीच में कट हो गया था और अब ये चीज़ें फिर से आप में से कुछ लोगों के साथ ये चल रही हैं। ठीक है, शुरू हुए, मतलब इस एनर्जी पर हो सकता है, हो सकता नहीं, मतलब आप चल ही रहे हैं। तो आपकी इच्छाएं यहाँ पर कुछ इसी वजह से, जैसा होता है कि इंसान ऐसी चीज़ें हैं जो आप पता नहीं क्यों अपनी लाइफ में चेंज चाहते, परिवर्तन चाहते हैं। बहुत जल्द ये परिवर्तन और चेंजेस आपको चाहिए। ये आपकी लाइफ के लिए या ग्रोथ के लिए आपको चाहिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, आपको अपने रिलेशन के लिए चाहिए, अपनी जॉब या बिजनेस के लिए चाहिए, अपनी फैमिली के लिए चाहिए। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो एक लंबे समय से स्थिर है, जिसमें आप बदलने की कोशिश कर रहे थे, कुछ डिसीज़न चेंज करना, करवाना, कुछ ऐसी बातें थी या परिवर्तन चाहते थे, वो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा, उसका रीज़न भी है कि आप उन चीज़ों पर बार 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 फोकस कर रहे हैं, बार 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 जाना, बार बार सोचना। ठीक है, सोचना बंद कर दीजिए। इसलिए आपकी बहुत सी, जैसे पहले जो ड्रीम थे, जो बातें सोच कर रखी थी, उससे मन हट रहा होगा। ऐसा लग रहा है आपको इस वक्त कि नहीं हो सकता, या फिर इच्छा का पूरा ना होना, जैसे टाइम पर, वक्त पर ना होना, या फिर एक लंबे समय तक उन इच्छाओं को मारते रहना। आप काफ़ी लोग यहाँ पर दिख रहे हैं बहुत लंबे समय से अपनी इच्छाओं को मार रहे। सपने तो बड़े बड़े देखे, बड़ी बड़ी बातें की, बड़ा बड़ा एक स्तर पर आपने अपनी चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच कर रखा, बहुत अच्छे सपने सजोए, बहुत अच्छे रिश्ते के बारे में सोचा, बहुत अच्छा कुछ था जो आपको खुशी देता था।
ठीक है। वो चीज़ें, वो परिस्थिति में आप रह करके आपने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में सोचा, अपना विज़न, अपने ड्रीम, अपनी चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़े। लेकिन आपको फिर ऐसा फील जब नई चीज़ें मिलती हैं और बहुत ज़्यादा आप में से हो सकता है, यस, कुछ लोगों की लाइफ में, लव लाइफ में प्रॉब्लम यहाँ पर है, बहुत लंबे समय से चल रही हो, उसी पैटर्न पर जाकर फंस जाते, उन्हीं चीज़ों पर अटके हुए, कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई निर्णय नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब सब कुछ रुका हुआ पड़ा है। आप में से बहुत लोगों की लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपको बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम, कुछ ऐसी दिक्कत, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही होगी बॉडी के अंदर, कुछ ऐसी गर्मी फील हो रही होगी, या बहुत ज़्यादा सिर में दर्द, या और दूसरे रूप में बोला जाए तो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली टूट जाते हैं, फिर थोड़ा ठीक फील करते, फिर थोड़ा बीमार फील करते, फिर थोड़ा ठीक फील करते, इस तरह से ये चल रहा है। कुछ लोगों के साथ आपकी इच्छाएं इसी वजह से जब वो होता है ना तो दब जाता। आप में से बहुत लोगों की लाइफ में परिवर्तन, चेंज तो हुआ, लेकिन जो आप रिज़ल्ट, जो आप चीज़ों का एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ऐसा होगा तो इस वजह से ऐसा हो जाएगा, जो आपकी इच्छा के अनुसार, जब इच्छा के अनुसार नहीं होता है या उसमें कमी आ जाती है, कुछ परसेंट होता है, कुछ नहीं होता है, तो भी यहाँ पर वही चीज़ है, मन को शांत नहीं कर पा रहे। ये एनर्जी जो है, आप में से बहुत लोग इन चीज़ों को ले करके अपने मन और दिल को शांत नहीं कर पा रहे, जबकि सारी चीज़ें आपके हाथ में है, ऐसा नहीं है। आपको हर वक्त ऊपर वाले के साथ जैसा होता है, सामने आप किसी से के बिहेवियर में अगर आप देखते हो, वो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप में से दो लोगों का, यस, यहाँ पर कुछ लोगों के साथ इस तरह से आपका चला होगा कि आपको किसी ने हर्ट किया, फिर आपने एक आपको ऐसा लगा कि पता नहीं क्यों मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, एक छोटा सा ही बात थी, एक छोटा सा काम था, पर उसका रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला। जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो भी इंसान थक जाता है। कहीं ना कहीं किसी रिश्ते से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं किसी काम में आपको प्रॉपर वे पर यस रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा उतना परसेंट जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है। अब सामने वाला जो है गाइस, यहाँ पर हो सकता है आपकी अलग अलग तरह के लोगों को, यहाँ पर अलग अलग तरह की एनर्जी आप डील कर रहे हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है बहुत मेहनत, बहुत कोशिश, बहुत सपोर्ट, बहुत हिम्मत, बहुत साहस, और अपनी लाइफ को अपने हाथों से बदलना, चेंज करना, उसके लिए बहुत सारी अफर्मेशंस डाली, बहुत सारी प्रार्थनाएं की, बहुत सारी प्रेयर में अभी भी चल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी की ओर, प्रार्थनाओं की ओर, और जो लोक कल्याण की ओर, लोगों का हित अच्छा करना, अच्छा सोचना, और ऊपर वाले से कनेक्टिविटी बनाकर रखी हुई है, और उसके हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हैं। पर अंदर, बाहर से तो ये कर रहे हैं आप, लेकिन अंदर से पता नहीं क्यों आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है ना? क्यों? क्योंकि आपने जो काम किया, वो सामने वाला जो आपसे जुड़ा हुआ हो सकता है, जो भी हो, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, जिसके साथ भी आप हैं, जो भी रिश्ता है, जो भी परिस्थिति है, जिस तरीके से भी आप रह रहे हैं, वो व्यवहार सामने वाला आपके साथ कुछ गलत किया, ठीक है, आपके बोलने का, करने का इंटेंशन कुछ और था, लेकिन सामने वाले ने अपने तरीके से कुछ और समझा, उसने आपको किसी और तरीके से रिप्लाई दिया होगा, किसी और तरीके से व्यवहार किया होगा, जबकि वो अपने हिसाब से सही है और आप अपने हिसाब से सही है। पर यहाँ पर चीज़, प्रॉब्लम क्या आई, यहाँ पर दिख रही है, ये प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि जब हम एक कहते हैं पॉजिटिव चेंज के लिए, अपनी लाइफ के लिए आगे बढ़ते हैं, कुछ परिवर्तन अपनी लाइफ में लाते हैं, और सामने वाले को देख कर करते हैं कि चलो ठीक है, सामने वाले की लाइफ भी बदलेगी, उसके लिए भी आपने कुछ किया, अपने लिए भी कुछ किया, एक बदलाव थोड़ा सा, ठीक है, एडजस्टमेंट बोलो, बदलाव बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, आपने उसको रिस्पेक्ट देने की कोशिश की आपने, लेकिन सामने वाले ने आपके रिस्पेक्ट को समझा नहीं, आपने आपका मन दिल दुखाया सामने वाले ने। कहीं ना कहीं तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये मन और दिल दुखने वाली चीज़ें जो प्रॉपर वे पर आपको दूर हटने के लिए मजबूर कर देती है। ठीक है। अब यहाँ पर 2-4 ऐसे खास लोग हो सकते हैं कि जिन्होंने आपके साथ ये चीज़ें की हैं।
ठीक है। किसी के लिए 2 लोग हैं, किसी के लिए 4 लोग हैं और किसी के लिए 6 लोग हैं जो एक ग्रुप में हो सकते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों ने आपके खिलाफ चुगलखोरी करना, बातें बनाना, झूठ बोलना, आपको गलत बात में फंसा देना, जबकि आप अपनी ओर से भरसक कोशिश कर रहे हैं एडजस्ट करने की, एक बैलेंसिंग वाली उसमें दिखते हैं आप। ठीक है, ये मेरे व्यूअर्स की जो एनर्जी है वो ये है। फिर भी आपको चीट किया गया, आपके साथ फ्रॉड किया गया, आपको मैनिपुलेट किया गया, यहाँ पर फिज़िकली हर्ट होते भी दिख रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, तो वो क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है जब बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है शारीरिक रूप से, जो हमारे बाहरी शरीर है। ठीक है, बाहरी शरीर के अंदर जब ये चीज़ें चल रही होती है ना, तो वो निगेटिव वे पर बहुत कुछ कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या ज़रूरत है करने की? गाइडेंस। देखिए, पॉजिटिव चेंजेस चाहते हैं, आपने अपने आप को बहुत संभाल करके एडजस्ट करने की कोशिश की, अपने आप में समन्वय बनाना, या फिर ये बोले काफ़ी ग्राउंडिंग करने की, यथार्थ को, सच्चाई को समझा, जो जैसा है, जैसी परिस्थिति है, जैसा काम है, उसके हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट करते आए हैं और किया भी है। एक कंप्रोमाइज़ करना, सेक्रीफाइस भी आपने किया, यहाँ पर चीज़ें हैं। ठीक है, और वो जो सपने थे, इन चीज़ों को करते करते आपने मन में बना लिया था कि आज नहीं तो कल मेरा ये सपना पूरा होगा, लेकिन नहीं हुआ। आपने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया, चाहे वो एक्सेप्टेबल थी या नहीं थी, आपको करना था उस चीज़ पर आपने किया। ठीक दिख रहा है, यहाँ पर कंप्रोमाइज़ दिख रहा है, अच्छे तरीके का एडजस्टमेंट दिख रहा है, चीज़ों को बैलेंसिंग करते हुए दिख रहा है। अपने सपने को पूरा करने के लिए आपने हर तरह की अपनी पावर जो थी वो यूज़ की है। अपने मन और दिल की बातों को बहुत सा कुछ दबा लेते हैं आप, जैसे खुलकर नहीं बोल पाना, खुलकर कह नहीं पाना, बता नहीं पाना। यहाँ पर सोल एनर्जी काफ़ी जब लो हो जाती है, यहीं पर आपकी सोल एनर्जी क्या हुई, काफ़ी जा कर के लो हो गई। लो हो जाती है जब, तो फिर हम क्या करते हैं, इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं गाइस। ठीक है, जब भागने की कोशिश करते हैं तो फिर क्या होता है, रास्ता मिलता है क्या? नहीं मिलता है। इसी वक्त में जब हम भागने की कोशिश करते हैं तो हमको रास्ता नहीं मिलता है। अब ये आपको क्या करने की ज़रूरत है? अपने आप पर एक्शन लेने की, अपने आप पर, सामने वाले पर नहीं। किस से एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ा कर बैठे हो आप? आपको हर जगह हर कोई, आप नहीं कर रहे हो लेकिन आपसे लोग एक्सपेक्ट करेंगे, तो अपेक्षाएं किस किस की पूरी कर पाओगे? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। हर जगह हर कोई आपसे चाहेगा कि इस तरह से हो, आप ये करो, मेरी बात सुनो, मेरा कहा मानो, मेरे डिसीजन पर चलो, मुझे फॉलो करो, मेरे हिसाब से मुझे जो अच्छा लगता है वो करो, मुझे प्यार दो, मुझे ये करो, मुझे साथ दो, मुझे सपोर्ट दो। हर कोई तो चाहता है, छोटा सा बच्चा भी चाहता मुझे गोद लो। तो यहाँ जब आप बहुत सारी इच्छाओं से, क्योंकि मेरे ये जो व्यूअर्स हैं वो प्योर सोल्स हैं, आप लोग इस तरह के लोग हैं, बहुत ज़्यादा आपकी क्या बोले कि आप देखने सुनने सब तरीके से आपकी जो एक इनर बॉडी है वो बहुत बहुत प्योर, बहुत सच्ची, बहुत प्यारी है, जो हर किसी को खुशी देना चाहती है, हर किसी को सपोर्ट करना चाहती है, हर किसी का काम बनाना चाहती है। मन में उथल पुथल इसी बात की रहती है कि किस तरीके से किया जाए। अपनी सोल को स्कैन करो आप। ठीक है, स्कैनिंग करना सीख लो, सोल को स्कैन करो और उसकी एनर्जी को देखो कि आप क्या, आपसे कितने लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है, क्या आप उसको पूरा कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। नहीं कर सकते हैं तो आपको किसी से लड़ना नहीं है, किसी की फीलिंग पर या बोले कि आघात नहीं करना है। ठीक है, वो भी हमसे जुड़े होंगे कहीं ना कहीं, तो वो निगेटिव वे पर या पॉजिटिव वे पर कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन उनकी बढ़ जाती है। तो अब क्या करना है आपको? यहाँ पर डिपेंडेंसी हटा देनी है। क्या करना है? जब किसी के ऊपर डिपेंड रहना बंद कर देते हैं ना, तो धैर्य से बैठ करके पहले तो डिसीज़न लेना है, सोचना है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मेरी सोल, मेरी एनर्जी, मेरा कर्मा, मेरा बिहेवियर, मेरा आज का प्रेजेंट, क्या ये सारी चीज़ें करने को बोलता है,
ये पॉसिबल है तो आप ज़रूर करें, उनकी इच्छाओं को पूरा करें, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से ही इतना एडजस्ट करने वाली एनर्जी है, खुश रहने वाली हैं हर हाल में। थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड के आप उसमें हमेशा रहते हैं, ईश्वर के प्रति धन्यवाद और देना, हम आसपास की नेचर को, प्रकृति को, गॉड को, एंजल्स को, हर रिश्ते को आप काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी आप सम्मान करते हैं आत्मा से, दिल से। तो इन चीज़ों को आपको जो पॉसिबल है वो करिए, नहीं होता है तो आपको अपनी स्कैनिंग करनी है, मन को शांत करना है। और उसमें यहाँ पर कुछ लोग, मुझे ऐसा थोड़ा सा दिखता है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा एक साहस की या इंस्पिरेशन की ऐसा ज़रूरत है। जैसे कोई आपको एक धक्का दे दे, इंस्पायर कर दे, एक शब्द से, एक बात से, या ऐसा कोई एक रास्ता खुल जाए तो जो आप चाह रहे हो उसका छोटा सा ही खिड़की खुल जाए तो आप दरवाज़ा खोल लेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपकी लाइफ में दिख रहा है। तो गाइडेंस वही चीज़ है, मैंने बोला कि आपकी नई शुरुआत हो सकती है, आपकी ये सपने पूरे हो सकते हैं। ठीक है, आपकी इच्छाएं यहाँ पर क्यों सो गई, उसका रीज़न ये है कि बहुत सारी अपेक्षाओं को मन में आपने भी दबाया। ठीक है, लंबे समय से, आज का नहीं है, बहुत लंबे समय से आपके बड़े सपने थे, मन और दिल में बहुत कुछ सोच के रखा था, कुछ पूरे हुए, कुछ नहीं हुए, कुछ अधूरे छूट गए हैं। ठीक है, उसके लिए आपने मेहनत भी की, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, कंपटीशन में भी दुनिया के साथ आगे चले हैं, लोगों के साथ आगे बढ़े हैं, किसी को गिराया है, खुद गिरे हैं। यहाँ और चीज़ों को बोले कि आपकी लाइफ में क्या ये परिवर्तन, जैसे आपकी इच्छाएं जो सो गई हैं, तो क्या उन इच्छाओं की पूर्ति होगी? तो हाँ होगी, 101% होगी। लिख लो, ये होगा होगा होगा। बस ये है कि आपकी जो अंदर से एक इनर बॉडी, जो सोल, जो एनर्जी है ना, उसका लेवल गिर गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि होता है, हर किसी के साथ होता है, एक नेचर ही है ये चीज़ कि हम इन एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते, इनको हम इनके साथ वर्क नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी अपने सपनों को मारना और सामने वाली बहुत सारी अपेक्षाओं का, एक्सपेक्टेशंस को पूरा ना कर पाना। ठीक है, अपने आप को कहीं थोड़ा सा कम समझने लगते हैं। इस रेस में ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की, आगे नहीं आए, या आपने पॉजिटिव वे पर सोचा नहीं किया, लेकिन सामने वाले ने आपको मैनिपुलेट किया, सामने वाले ने आपको जो जिस स्तर तक आपका अप्रिशिएशन होना चाहिए, जिस स्तर तक आपको सपोर्ट और हेल्प मिलनी चाहिए थी, जैसे होता है ना, आप वो फूल है जो कई कांटों के बीच में लगा होता है, उसको बिल्कुल संभाल कर, एक प्यार से निकाल कर उसको कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से ब्यूटी में, कि देव को चढ़ाना, ईश्वर के पास आप अर्पित करना चाहते हैं, कि आप अपने अपने अपनी इच्छाओं के लिए, उसको अपनी खुशी के लिए अपने पास रखना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ होती है ना, इस पर वर्क करना, ये जो वर्क होता है ना, एंजल्स आपको बार बार इन चीज़ों के बारे में बताते आए थे कि आपको अपनी इनर सोल पर, अपने अंदर की चीज़ों पर वर्क करना है। ठीक है, आप जो भी बोलते हैं, आप जो भी व्यवहार करते हैं, आपका जो भी विचार आता है वो ब्रेन में आता है गाइस। ठीक है, ब्रेन में जाता है, वही ब्रेन उसी तरीके से आपका जो बिहेवियर था, आपकी जो थॉट थी, आपकी जो थिंकिंग थी, उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करने लगता है। ठीक है, तो जब ब्रेन वैसा वर्क करेगा तो दिल, आपका जो मन है, जो आत्मा है, ये सोल है, वो क्या करती है, वो दूसरे तरीके से काम करती है। वो ऐसा नहीं है कि किसी के विचारों से आप इन्फ्लुएंस हो गए और आपका आपका बिहेवियर वैसा चेंज हो गया, आपकी भी थॉट वैसे ही हो गए, उसके वर्ड्स हुए तो आपके भी वर्ड्स चेंज हो गए। ठीक है, ये ब्रेन का वर्क होता है। लेकिन ये जो प्योर हाई एनर्जी होती है ना, वो इस तरह की चीज़ों में नहीं फंसती, आगे निकलती है। इस तरह से आपको फंसना नहीं है, ये निकलना है, ये निकलने वाली एनर्जी होती है। और दूसरा ये होता है कि हम एक बहुत बड़े स्तर पर जो बोला जाए कि अपनी इच्छाओं को सामने वाले कई 10 नहीं 1000 लोग हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करने में सफल होते हैं।
आप अपनी फैमिली के लोगों की इच्छाओं को पूरा करेंगे, यकीन मानिए आप अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे, आप अपने सपनों को, फैमिली के सपनों को, सोसाइटी के लोगों के सपनों को, किसी रिश्ते के सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑब्स्टेकल्स, जो चीज़ें आ रही हैं वो इसमें कमी लाकर खड़ा कर देती है। कहीं ना कहीं आपको बैठ करके अपना मेडिटेट करना चाहिए, अपने आप में सोचना चाहिए, आराम से ध्यान से आपको अपने ध्यान लगाकर ये चीज़ों को एक स्तर पर, कहते हैं ना कि आना होगा, उस सोच पर आना होगा। जब बॉडी वर्क नहीं करेगी तब आपका क्या वर्क करेगा, एक पॉजिटिव एनर्जी पर आप काम करोगे। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता है, ठीक है। सॉल्व इसी तरीके से किया जाता है जब हमारा बाहरी शरीर जो रहता है ना, बॉडी, वो हमेशा क्या चाहता है, एक सपने को पूरा करना चाहता है, हर किसी से प्यार चाहता है, हर किसी से अप्रिशिएशन चाहता है, हर किसी से एक बाहरी दुनिया का जो रिश्ता होता है, जो खुशी बाहरी, जो हमारी बॉडी जो रहती, जितनी खुशी चाहती है ना, वो सब बाहरी तौर पर होता है, ठीक है। अंदर की जो खुशी रहती है या जो अंदर का सपना रहता है, अगर आपने एक बार उस चीज़ पर वर्क कर लिया तो वो चीज़ आपकी अपने आप मिलती है, उस पर बार बार फंसने की ज़रूरत नहीं होती है। बार बार हमको किसी तरीके से आपको क्यों अफर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्यों बार बार आपको इस तरीके की चीज़ों का काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है गाइस, ठीक है। तो अपनी इनर बॉडी, सोल पर काम करना होगा, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने, देखिए माइंड से पता चलता है कि आपके विचार क्या हो। विचार जो रहता है ना, वो माइंड जो रहता है वो सोल प्रोसेस पर लग जाता है। माइंड में कोई बात आई और आपके आत्मा और दिल को छू गई और फिर वो उस प्रोसेस पर चलता रहता है। ब्रेन क्या है, एक मशीन है, वो फंक्शन करती है, वो फंक्शनिंग उसकी चलती रहेगी। मशीन जैसे एक बार चालू कर दो तो वो चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, ठीक है। उसको वो जो आपके बाहरी शरीर को वो चला रही होती है। ब्रेन, आप जो उसको ऑर्डर दोगे वो करके देगा। ब्रेन आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ब्रेन से आपका, बोलते हैं ना ब्रेन डेड हो गया उसका, तो पूरी बॉडी उसकी वर्क करना बंद कर देती है, हाथ उठना बंद हो जाता है। ब्रेन का एक साइड अगर डेड हो जाए या किसी तरह का उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, मेडिकली जो लैंग्वेज है उस पर मैं बात नहीं कर रही हूँ, प्रॉपर वे पर यूज़ नहीं कर रही हूँ, पर मैं आपको बता रही हूँ कि ब्रेन हमारी बॉडी को संचालित करता है। और आप क्या करते हो, ब्रेन से ही वर्क करना चाहते हो। सामने वाले ने गाली दिया तो आपको वो बुरी लग गई, आपने उसके हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज किया, अपना एटीट्यूड चेंज किया, और यहाँ पर आपकी थॉट जो होती है वो भी बदल जाती है, ठीक है। जब आप इन चीज़ों को, कि ये फ़र्क नहीं पड़ता, इस पर आप वर्क करना शुरू करेंगे कि आपका जब माइंड वर्क करेगा तो इसकी जो मशीन की फंक्शनिंग को चलने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। बॉडी को चलाने के लिए हमको उसको इंस्ट्रक्शन देना, चाय पीना, हाँ खाना खाना, दौड़ना, ये सारा क्या है, ब्रेन के माध्यम से हमारे बॉडी करते हैं। हाथ पैर चलता है, बॉडी चलता है, ठीक है। लेकिन कॉन्शियस माइंड में हमको क्या देना है, समझ रहे, हमको मशीन को क्या देना। मशीन तो अपना काम करेगी ना, मशीन को जो बोल दिया गया है वो तो करेगी, रुकेगी नहीं। लेकिन हमको अपने माइंड से अपनी इच्छाओं को क्या पूरा करना, उन इच्छाओं को बार बार रिपीट करने के लिए प्योर एनर्जी के साथ अपनी सोल प्रोसेस पर वर्क करना होगा और कॉन्शियसनेस के साथ काम करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि क्या ये दोनों चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। दोनों वर्क करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वर्क होता है हमारा, कि जब बॉडी अच्छी चल रही होती है तो हमको बाहरी दुनिया से अट्रैक्ट नहीं होना है। बाहरी गाली मारी, ठीक है भैया मेरे को गाली दे दो, किसी ने मारा, ठीक है भैया अभी मार लिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि मारते रहने देना चाहिए, आपको भी मारना पड़ेगा फाइट तो करना पड़ेगा किसी से भी हो। लेकिन यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी जो इच्छाएं जो मर गई हैं ना, जो बहुत बोला कि अब तो मेरा मन ही नहीं करता, उसका रीज़न ये है कि आपके साथ ये एनर्जी वर्क कर रही है।
आपको बोला जा रहा है कि पेशेंस के साथ आप रहिए इन चीज़ों को, कि गॉड ने आपको जो ईश्वर ने दिया है उसको समझो, उस पर वर्क करो, उस नेचर के साथ अपने आप को अलाइन करो। अलाइन करने के बाद इन चीज़ों को अप्रिशिएट करो, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत अच्छे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके अंदर वो पावर, वो शक्तियाँ हैं। ठीक है, आप जो यहाँ पर यहाँ वहाँ दुनिया, मायावी दुनिया में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भाग रहे हैं इधर उधर, ठीक है, तो उनको छोड़ो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपके भाग्य में लिखा है, तो आपको मिल कर के ही रहेगा। किसी को थोड़े से वर्क करने पर मिल जाता है, किसी को ज़्यादा हार्ड वर्क करने पर मिलता है, किसी को बहुत लंबे समय के इंतज़ार के बाद मिलता, पर मिलता ज़रूर है, और दूसरों से ज़्यादा मिलता है और अच्छा मिलता है, और मतलब स्थिरता रहती है उस चीज़ का। ऐसा नहीं रहता कि अभी मिला और चला गया, ये चीज़ नहीं रहेगी। ठीक है, तो ब्रेन और माइंड दोनों पर वर्क करो, लेकिन अपनी इच्छाओं को माइंड के हिसाब से, सोल के हिसाब से उसको, जो भी उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी या एनर्जी लेवल आपका ऊपर उठेगा, आप आगे जाएंगे, इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, आपकी मनोकामनाएं जो है, जो इच्छा है, वो धीरे धीरे ही सही पर होगी ज़रूर। यहाँ पर आपका एक ऊपर वाले ने ऐसा रास्ता बना कर रखा है कि अबंडेंस है आपका, फाइनेंशियली भी है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी है, फैमिली लाइफ में भी है। ये तीन चीज़ों में तो कन्फर्म दिख रहा है। ठीक है, तो आपके रिलेशन में ये चीज़ें, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर धैर्य नहीं है तो इन चीज़ों से आप टूट जाएंगे। और भी ज़्यादा जो 2-4% आपकी इच्छाएं हैं, थोड़ी सी जिंदा हैं, तो वो भी सो जाएंगी। ठीक है, तो आप डिवाइन टाइम जब आता है ना, ऊपर वाले के इच्छा के बिना नहीं हो सकता। वो प्रॉपर टाइम पर वो वही काम करके देंगे जो आप चाहते हो। ये आपके सपने हैं, ये आपके ड्रीम है। इस तरीके से आप यहाँ पर दिख रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में भी चेंज आएगा, आपकी पर्सनल लाइफ में भी चेंज आएगा, ग्रोथ आएगा। यहाँ पर आपके मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सपनों को संवार कर रखा था, अपनी विशेष मनोकामनाओं, इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में एक न्यू जर्नी, मतलब एक नए साइकिल का, न्यू जर्नी की शुरुआत होगी, जो आप समझ जाओगे। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा यार सब कुछ रुका हुआ पड़ा है, ठहरा हुआ पड़ा है, कुछ वर्क ही नहीं हो रहा, कुछ काम ही नहीं हो रहा। कुछ लोग तो भागने की सोच रहे हैं कि यार ये सब फालतू की चीज़ें, बकवास है। ठीक है, तो नहीं, थोड़ा पेशेंस रखिए, बकवास नहीं है, सब सारी आपकी इच्छा होगी, मनोकामना जो है, जो जेन्युइन है। अब ऐसा नहीं कि किसी को मार देने का सपना बना के रखा है तो वो हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, वो आप ही चले जाओगे। ऐसा सपने जो आपका हित और कल्याण, और समाज का हित कल्याण, या आपके परिवार का हित कल्याण, या आपके दोस्त का हित या कल्याण, या फिर आपकी सोसाइटी का हित या कल्याण, ऐसा सपना जिससे कि आपकी भी इच्छा होगी, जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और सामने से भी आपकी ड्रीम पूरे होंगी। ठीक है, तो ये जो वर्ड्सों की एक कंडीशनिंग है, इसको हटाना पड़ेगा। पता नहीं किस किस तरीके से आपने चीज़ों को यहाँ पर देखा। देखो कितने रास्ते में गए, कितना भटका भटकी वाला काम किया आपने, भटकते रहे इधर उधर से, इधर उधर का दरवाज़ा, इधर उधर घूमना फिरना, दौड़ना भागना, ये नहीं तो वो नहीं तो ये नहीं तो वो, कितना चीज़ें किए गए। और क्यों कर रहे थे? खाली अपनी चेंज और लाइफ को बदलने के लिए। ग्राउंडिंग तो ठीक है, आपकी अच्छी खासी है, लेकिन वो ग्राउंडिंग भी ऊपरी है, अंदर से करना हो। ठीक है, वो कंडीशनिंग ऊपर से नहीं, अंदर से होनी चाहिए। वो चेंज ऊपर से नहीं, बाहरी दुनिया में तो आपका जो शारीरिक परिवर्तन और चेंज है तो वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अंदर से होता है वो ग्रेजुअल, धीरे धीरे होता है। आप सोचो एक दिन में हो जाए, तो गाइस ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वो जो 2-4 लोग या दो इस तरह की परिस्थिति है जो आपको रोकती हैं, या आपसे झूठ बोलती हैं, या आप पर आरोप लगाती हैं, या आपको गलत साबित करती हैं, या रास्ते को रोकती हैं जब आप परेशान हो गए हैं, या कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चिंता, कोई एक ऐसा रिश्ता, कोई ऐसी जगह जहां आपको मन इच्छाएं खत्म हो गई हैं, दिख रहा है यहाँ पर कन्फर्म। ठीक है, तो इस तरह से आपको निपटना होगा उनसे। ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सपेक्टेशन है आने वाले टाइम पर आपसे और ज़्यादा बढ़ जाएगी।
कोई बोलेगा ये दो, क्योंकि आप देने वाले बन जाओगे ना। जब देने वाला बन जाता है कोई, तो लेने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। तो अब यहाँ भी बात आती है कि आप अपने आप को बैलेंसिंग कैसे करोगे, कौन ज़रूरी है, किस तरह के लोगों को आपको देना है, किस तरह के लोगों को नहीं देना है, किस तरह के लोगों से आपको जुड़ना है, किस तरह के लोगों से आपको नहीं जुड़ना है। ठीक है, तो वही चीज़ है। आप थोड़ा सा अपने पेशेंस रखना होगा, आपको वो खुशियाँ ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, गुस्से में कंट्रोल रखना होगा। आप बहुत सी चीज़ें मांगने से नहीं मिलता है। आपसे सामने वाला रेस्पेक्ट मांगेगा तो क्या आप देंगे? नहीं। जब मन से, आत्मा से आपको लगेगा कि नहीं यार, ये तो बहुत जेन्युइन पर्सन है, ठीक है, ये बंदा या बंदी बहुत ही सही है, आपको अंदर से वो रिस्पेक्ट वाली फीलिंग अपने आप आने लगती है। खुद देते हैं, मांगने से नहीं मिलती है। ऐसी एनर्जी के साथ आपको डील नहीं करना है, क्योंकि आपको ऊपर वाले ने देने के लिए बहुत सारी चीज़ें, देखिए इतनी सारी चीज़ें, पेशेंस के साथ आप रहोगे तो आपको चीज़ें, ये एनर्जी, ये लेवल, ये चीज़ें आपको समझेगा। ये जब सपने आपके पूरे होंगी ना, जब आपको ये मिलेगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा, ये हमारी इच्छाएं क्यों दब गई थी। इच्छाएं दबी नहीं है, एक फ्रस्ट्रेशन बोल लो या फिर ऐसा बोल लो कि आप उलझ रहे हो, उलझ जाना आसपास के लोगों में, आसपास की स्थिति परिस्थिति में, और अपनी बार बार की सोच में बार बार जाके उलझ जाना, बार बार पलट कर देखना, बार बार चीज़ों को रिपीट करना, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर इच्छाओं को ख़त्म कर देती है। हालांकि इच्छाओं की पूर्ति आपकी होगी। आपका पाथ क्या है? सोल पाथ यही है कि आपकी अपनी जर्नी को जो है ना, वो आप चाहो ना चाहो, ऊपर वाला करवा लेगा, आपकी ये जर्नी को कंप्लीट करवा लेगा। ठीक है, इसके साथ आपको रहना है और जुड़े रहना है, तो वो सारे सपने आपके पूरे होंगे, खुशी के साथ होंगे। तो गाइज़, यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना है, इतना डीपली दुखी नहीं होना है या बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान नहीं करना है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। और इंसान से ज़्यादा अगर बोलूँ तो आपकी सोल बहुत प्यारी है। आप कहीं ना कहीं तो लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, अपनी विशेस को अपनी चेंज करने के लिए पूरा करना चाहते हैं, लाइफ को बदलना चाहते हैं। आप ऐसी चीज़ों में जो होता है कि कहीं अपनी सपनों को ढूंढते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, खंगालते हैं, एक ऐसी बातों पर यकीन करते हैं जो शायद सामान्य लोग यकीन ना कर पाएँ। आप ऐसी आत्मा है जो इस एनर्जी के साथ मिल करके इसके साथ काम करने के लिए तैयार बैठी है, पर क्या हो रहा है, जा नहीं पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि मशीन की तरह आप काम करने पर तुले हुए हैं। या बोला जाए कि आप अपने ब्रेन के साथ ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। ब्रेन के साथ वर्क करना ठीक है, माइंड बॉडी सोल हमारे, उसका अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेन के साथ वो तो मशीन की तरह वो हमारे बॉडी को चलाएगा ही चलाएगा, इंस्ट्रक्शन देगा ही देगा। जितने बजे खाना खाना है, आप उठा के चम्मच अपने आप खाना खाना शुरू कर दोगे, भूख लगी होगी, क्योंकि वो डिमांड है आपकी। ठीक है, वो फंक्शन है बॉडी का, और वो इस तरीके से ऑर्डर दिया गया है कि भाई ये भूख लग रही, खाना खा, पानी प्यास लग रही है, पानी पी। लेकिन एक और पेट है आपका, वो जो बोल रहा है कि मैं भी तो भूखा हूँ, मैं भी तो प्यासा हूँ, तो मेरी भी तो थोड़ा सुनो, थोड़ा सा मेरी ओर भी तो देखो। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, आप में से बहुत लोगों का अभी इस समय हो सकता है दबाव पड़ रहा हो दिल में, हार्ट में। तो दबाव इसलिए पड़ रहा है कि अंदर से गर्मी फील होगी, तो थोड़ा सा आप ऐसा कीजिएगा, मठा या छाछ ऐसा कुछ चीज़ लेने की कोशिश करें, या ताज़ा दही, खट्टा वाला नहीं, बासा वाला नहीं, पुराना नहीं, 2-3 दिन का नहीं, बिल्कुल ताज़ा दही आप खाने की कोशिश करना। बिल्कुल कोई तबीयत ख़राब नहीं होगी, सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी नहीं होगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ लेवल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये जो है ना, वो बहुत सी चीज़ों को आपको मतलब बोलना चाहिए, बीमारी को तुरंत कंट्रोल कर लेगा। आपको फील होगा जैसे ही आप 1-2 चम्मच लोगे ना, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ इस तरीके से, तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, ओके, बाय बाय। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस।